नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस बार का जो महाकुंभ था वो बहुत ज्यादा चर्चा में बना रहा। शुरुआत ही उसकी चर्चाओं के साथ हुई, अपनी भव्यता के कारण, अपनी विशालता के कारण और लोगों के हुजूम के कारण। जब से कुंभ शुरू हुआ, जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर के, और जो आखिरी स्नान था 26 फरवरी को शिवरात्रि का, तब तक लगातार कुंभ में आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ हुआ, घटनाएं भी हुई, और जो लोगों ने आने का, वहां पहुंचने का, श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड बनाया वो अलग। बीच में आप ये देखिए कि कई बार आग लगी कुंभ में, और इसके अलावा भगदड़ मची, और मतलब आप ही समझिए कि लोगों का, श्रद्धालुओं के आने की कोई कल्पना नहीं थी, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता था। इतना ज्यादा श्रद्धालु वहां पर टूट के पड़ा, उमड़ के पड़ा। ट्रेनें खचाखच भरी हुई, बसें खचाखच भरी हुई, ये सब कुछ चर्चा का विषय रहा कुंभ में। और अब एक और नई चर्चा कुंभ से ही निकल के आई है कि एक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं 45 दिनों में। प्रयागराज महाकुंभ में नाव चलाकर पिंटू महारा ने महज 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। साथ ही साथ उनको अब इस पर भारी टैक्स भी देना होगा। कितना बनता है उनका टैक्स? उनका टैक्स बनता है 12.80 करोड़। इतना टैक्स उनको देना होगा। ये तो एक चीज हो गई। अब इस पर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार इतने पैसे कमा कैसे लिए एक नाव चलाने वाले व्यक्ति ने, या नाव का ठेका लेने वाले व्यक्ति ने। बाद में ये भी पता चला कि महाकुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमाने वाला जो व्यक्ति है पिंटू महारा, वो एक माफिया है और हिस्ट्री शीटर भी है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार के धागे खोल के रख दिए। और वैसे भी महाकुंभ जब से शुरू हुआ तब से और योगी सरकार के बीच में एक तनातनी, सवाल जवाब, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है बराबर, लगातार। अखिलेश यादव ने सवाल किया है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ से अकेले 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला? सरकार को जीएसटी भी तो मिला होगा इस पर, ये भी बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन करें। पहले ठग से MOU कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर दी। अब तो आंखें खोलें। इन्हीं सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये कहा है अखिलेश यादव ने। क्योंकि अब उन्होंने महिमा मंडन, तो आपको पता ही है कि किस तरीके से करते हैं कि इतनी ज्यादा, देखिए नाव चलाने वाले ने भी, हमारे यहाँ बिल्कुल हर चीज इतनी सही और दुरुस्त है कि एक व्यक्ति जो नाव चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसने कुंभ में ही नाव चला करके 1 महीने से ज्यादा का समय, 45 दिन, 1.5 महीना होता है, 1.5 महीने में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो आप सोचिए कि अगर उसने इतने रुपए कमाए हैं जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर उस पर जीएसटी भी तो लिया होगा आपने। वो जीएसटी कितना लिया ये बताइए, फिर इतने रुपए कमाए कैसे ये बताइए, फिर सारी चीजों की पड़ताल हो। ये व्यक्ति माफिया है, हिस्ट्री शीटर है, इसकी पूरी जो जन्म कुंडली है वो खुल करके रखी गई है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर घेरा है अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कि आखिरकार ये जो सब हुआ है, जिसका आप इतना भव्यता के साथ वर्णन कर रहे हैं, इतना महिमा मंडन कर रहे हैं, पहले इसकी पड़ताल तो कर लीजिए। आपने देखा होगा कि जब से कुंभ शुरू हुआ तब से लेकर के आखिर तक, और खास तौर पर अगर हम मौनी अमावस्या के दिन हुई उस दुखद घटना का अगर जिक्र करें, तो तब से लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि सरकार साफ साफ बताए कि आखिरकार वहां पर कितने लोगों की जान गई थी, लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो कहाँ हैं, लोग मिसिंग हैं जो वो कहाँ हैं, और घायलों के लिए आपने क्या कुछ किया, तो उनके इलाज पर आपने कितना जो है योगदान दिया, उनका सहयोग किया। तो इन सब को लेकर के विपक्ष लगातार घेरता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार को। और अब
एक ये नया चीज निकल करके आ गई है कि नाव चला करके 30 करोड़ रुपए कमा लिए महज 45 दिनों में, है ना। बहुत हैरान कर देने वाली बात। तो ऐसी तमाम और बातें निकलती रहेंगी और हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, सवाल जवाब करें, यही लोकतंत्र की भव्यता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इस पर बात करनी थी, आप लोगों के साथ चर्चा करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।